अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया बस। कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को वो थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है, तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कहा डबो दी यार, इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुंच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। क्यों पाकिस्तानियों को निकालने में तुले हुए हैं? दुनिया पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज आ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम कर दे। 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी है एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैक्स। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। यूके के अंदर, यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ बताऊँ, तुर्की और दुबई भी हमारा बाइकआउट कर चुके हैं, होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहाँ पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये न्यूज़ दूंगा, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इसमें अपनी क्या राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गुलाम हबीब। क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कामकाज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान उन्हें क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं बस। हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर से भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानी से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूर है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार, इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे, 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है, करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता, जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना, परसों आना, वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ,
इनका टैक्स में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, जुडिशरी में चले, जहाँ भी चले जाएं। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था मुशर्रफ आया था, जल्जला आ गया, अल्लाह ने जल्जला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह के अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? तो हमको वहाँ काम करने थोड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कश्ती डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ, लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो। लेकिन कहते नहीं, हमने फिर भी जाना है, हमने फिर भी जाना है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग करते नहीं हैं। असल में ये है कि कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी के सियासतदान भी इस तरह है कि जो जागीरदार है वही बैठा हुआ है, तो किसी को और आने के देना नहीं है। जो आने आते हैं उसको बोला कर। हिंदुस्तान में भी यही होता नहीं, हिंदुस्तान की एक कानून है, उन्होंने अपने आज तक कानून को ऐसा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। हमारा कानून पार्लियामेंट कानून को पिखेड़ के उधर दे देती है, हाई कोर्ट के आर्डर कैसे कर दो, सदर से आर्डर खोलो, सदर से आर्डर ये कर लो। क्या है, उन्होंने अपने मुल्क ऐसा सुना है आपने, वो पूरा 5 साल लगाते हैं, उनका वजीर पूरा 5 साल लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी ये 10 साल पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनको मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, अगर वो जीत जाए, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है तो मिल जाएंगे, ठीक है। बाहर के मुल्कों में क्या लगता है किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर उनकी? मैं तो हमारे मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी में एक भी बैन अवी नहीं है। इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी बैन अवी हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट भी अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ आई थी, जो है इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो यहाँ से चले गए, वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया ही नहीं। हिंदुस्तान इन्होंने बेचारे मांगते रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नतें भी करते रहे, कहा नहीं हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोल लेकर खड़े हो जाओगे, यार इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर है। हाँ आए हैं, बिल्कुल आए। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है। आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते हैं लूट लो, ये लूट का माल इधर भी बढ़ा ले आओ। हम हैं असल में बेशक लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, क़यामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था, वो कहते मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। सर ये बात करते करते 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। हाँ, कल अफगानिस्तान ये सराद भी चला जाएगा, भाई हम आपके साथ नहीं मिलते, हम तो अफगानिस्तान में जाते हैं, हम तो अफगानिस्तान के रहने वाले, वो भी चला जाए। हमारे असल में मुल्क में ये है कि हमारे को पॉलिसी साथ नहीं है। हर बंदा ये कोई नहीं कहता कि यार ठीक है, आज मेरा अवाम का बंदा गरीब बंदा दाल के साथ रोटी खाए, तो एक सदर भी दाल के साथ रोटी खाए, मतलब तो तब है, ठीक है। एक आदमी पैदल चल रहा है, सदर भी पैदल चल कर आए, असूल तो ये होना चाहिए ना। यहाँ पर आपको पता, मैं मिसाल दूंगा आपको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, अभी तक 10 साल हो गए उनको, उनके खाने पीने पर पता कितना खर्चा आया होगा, अंदाजा लगाएं कितना आया होगा।
मैं आपको बताता हूँ, मैं अंदाजा लगाया कि क्या हालत है। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए, मेरा घर नहीं है। तो उसने कहा कितने ऐसा नौकरी किया जी, 32 साल नौकरी की है। कहते 32 साल मुराद ली है, कहते ली है, गाड़ी ली थी, हर चीज़ मिला था। कहते अभी क्या लेने आयो, 32 साल तो अयाशी की है, अभी क्या लेना आयो, अभी इसी पेंशन मिल रही है ना, मेरा इसी पर गुजारा कर। क्या कैसा निज़ाम है आपको मैं बताता चलूँ कि उनको 10 साल में उनका खाने पीने का खर्चा 0 है, 1 रुपये भी नहीं आया। और जो खर्चा करते हैं वो अपनी इनकम से करते हैं, अपनी सैलरी से करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है हेलीकॉप्टर में नाचते जाते हैं नतिया गली, बिल्कुल जाते हैं हेलीकॉप्टर में नाचते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जी कहते हैं इनके पास इतना दौलत कहाँ के, इधर से उठते हैं सुबह लंदन पहुँच जाते हैं, वहाँ से उठते हैं लंदन पहुँच जाते हैं, और वहाँ भूखी मारे आम करोड़ों की डॉलरों की कर्जाई हो गई है, और लंदन के लिए आ जा रहे हैं, उनके लिए इतना पैसा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीधी सी बात करते हो, हमारे मुल्क जो है ना, यकीन करो अंग्रेज को 10 साल के लिए उधार पर दे दो कि यार 10 साल के लिए ठेके इसको सीधा कर दो, खुदा कसम वो सीधा कर देगा। अच्छा, अंग्रेज को वापस दे दें मुल्क? दे दें, अंग्रेज को दे 10 साल के लिए, इसको सीधा कर दो, ठीक है, वो इसको बिल्कुल सीधा कर देगा। सर हिंदुस्तान ने तो अपना मुल्क को संभालिया, हमसे संभाला नहीं जा रहा। नहीं, हमसे संभाला गया, हम तो पहले शुरू से बदनाम है, शुरू से ही चोर, हम भिखारी जो है, जब से पाकिस्तान बना हम भिखारी लेकर, अयूब खान ने भी कर्जा लिया, उसके बाद जितने भी यहाँ सब कर्जे पर चलते आ रहे हैं, कर्जे पर चलते आ रहे हैं। आज तक कोई डैम बना, उन्होंने 500 डैम बना लिया, हमारे से कोई बना डैम, हमारे से कोई बिजली की ऐसी चीज़ बनी, हम बात उधर से मांग, इधर से मांग, इधर से मांग, इधर से मांग, यही काम है। गाइस आप लोगों ने जानी अंकल की राय, ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने पाँव पर अपने जिम्मेदारियां नहीं हो सकते, नहीं हो ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि हम कोई अब सर उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा मुल्क है, उम्मीद अगर हटा देंगे तो कैसे डेवलपमेंट? आप एक चीज़ कर लें कि जो खाने पीने की एशिया है ना, सिर्फ इसको सस्ता कर दें, यकीन कर ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। सिर्फ खाने पीने की महंगाई से तंग आकर जो गरीब आवाम है वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मुल्क जिससे लिया था उनको वापस कर दें, अंग्रेजों को दे दें वापस, तो ये मुल्क को सीधा कर देंगे, मुल्क के हालात ठीक कर देंगे। इसमें आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी राय लेते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? देखना आप सुनाए? जी मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद फहद। क्या करते हैं? मैं जी स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त। कौन सी क्लास में? मैंने BS किया है साइकोलॉजी में। बहुत ज़बरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर, कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों का बाइकआउट चल रहा है। बर्मिंघम आपको पता होगा यूके की एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हो गए हैं कि पाकिस्तानी 14% पाकिस्तानी वहाँ पर कोई कामकाज ना धंधा कोई नहीं कर रहे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? वहाँ पर तो इंडियंस भी है, इंडियंस को कभी क्यों नहीं बाइकआउट किया उन्होंने? यार एक्चुअली ये है ना कि जो कंट्रीज़ होती हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो कलेक्टिवली जो काम करते हैं ना लोग, उनकी वजह से चलती है, ठीक है। तो अगर हम जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे, कामकाज नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट हमें सालाना पे करती रहेगी, एजुकेशन का भी देगी, मेडिकल की फ़ीस भी देगी, बच्चों की भी देगी, तो डेट मीन्स के हम गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे। लिहाजा उस बोझ को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को वो थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है। तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं, उनके ये हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनको इसलिए नहीं निकाल रहे कि वो लोग काम करते हैं, हमारे वाले लोग काम नहीं करते हैं। लिहाजा अगर आप गवर्नमेंट पे जो बोझ बनेंगे तो वो डेफिनेटली वो अपने बैंकक्रप्ट होने से बचने से पहले आपको निकालेगी कि ये हम पे ज़्यादा बोझ ना बने और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएँ। उस टाइम पहले आपने देखा होगा दुबई में भी हमारा बाइकआउट हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा तुर्की में भी बाइकआउट हुआ। दुनिया हमसे रिजर्व क्यों रहना चाहती है? क्या हमारी वैल्यू क्यों कम हुई है? एक टाइम होता था कि हमारी वैल्यू बहुत अच्छी हुआ भी करती थी दुनिया में। ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग पहले इधर भी आते थे पाकिस्तान में काम करने के लिए और पाकिस्तान से भी जाते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मोस्टली न्यूज़ भी वायरल हुई है कि तुर्की ने रिपोर्ट शाया किया कि जो लड़के आते हैं पाकिस्तान से वो मोस्टली जो वहाँ की फीमेल्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे बाइकआउट हुआ हमारा।
तो यही वजह है कि पाकिस्तानी उधर जाकर भी नहीं सुधरते हैं, मतलब जो इनके मांगने में हुए हैं ना, यहाँ से जाते हैं भीख मांगते हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम है, भाई देखिए 24 करोड़ आवाम है और 15 करोड़ तो इधर मांगती है। अच्छे खासे भले बंदे हैं कि भाई काम करें मुल्क के लिए, ये नहीं है कि मांगना शुरू कर दें। इंडिया की जीडीपी पता कितनी, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स, और अभी कुछ महीने के बाद 5 ट्रिलियन को टच करेगी वो। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लोग काम करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इदारा है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसकी वजह से ये सारा काम है। लेकिन इंडिया में हर बंदे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही काम करता है, ना कि एक बंदा सारे मुल्क को चलाए। वहाँ पे कलेक्टिवली सारे काम कर रहे हैं ना। यूके एक बहुत बड़ा स्टेट है, आप देख रहे हैं कि यूके की पहले हुक्मरानी हमारे ऊपर भी थी, तो हम सही चल रहे थे। पाकिस्तान भी डेवलपमेंट, हिंदुस्तान भी डेवलपमेंट, चलो हिंदुस्तानी था, पाकिस्तान तो तब था नहीं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। क्या समझते हैं कि अभी अंग्रेज़ों के पास भी जाकर उनको भी हमने बैंक करप्ट करवा दिया? यार ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर पिछला सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी देखा जाए तो 27% था, ठीक है। तो मसला वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक़्त जो यूके हमारे ऊपर रोल था तो हमारी जीडीपी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस वक़्त ये था कि लोगों में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। अभी तो देखें कि आप मुसलमान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मैं तो खुद ही इतनी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ कि इधर नई फ्रीडम से घूम सकता, ठीक है। उस वक़्त फ्रीडम से क्यों नहीं घूम सकते यार आप देखें कि एक तो ना तो मैं ठीक से बोल सकता हूँ किसी भी फ्रीडम, अगर मैं बोलूँगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। नहीं है यार, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे सुनेगा जिसको मैं थ्रेट करना चाह रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है कि मैं कल को ना हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी कुछ लोग हैं जो बेचारे खामोश रहते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल के, अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ओवरऑल हिस्ट्री पाकिस्तान की क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एरा में उस पर फोकस नहीं किया गया है। हिस्ट्री किसकी है? हिस्ट्री सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की है, तो वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। सही हो गया यार। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए एक पाकिस्तानी नौजवान स्टूडेंट, क्या फ्यूचर देखते हैं? यार अगर तो हम होप की बात करें तो उस पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। तो एक है कि अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, जैसे एक बात है इशरत हुसैन ने पिछले दिनों रिपोर्ट शेयर की है, उसमें वो लिखता है वी डोंट नीड रेवोल्यूशन, वी नीड रिफॉर्म्स, वी डोंट नीड मनी, वी नीड फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर करी जाए हमारी ना। तो मसला ये है कि अगर हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रक्चराइज किया जाए अच्छे वे से और एक अच्छे फॉर्म से बनाया जाए, तो पाकिस्तान इसी जगह से रन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है। तो इसका मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो है। यहाँ पर मैं आपको कट कर रहा हूँ, बात करने का यहाँ पर मकसद, आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आप जैसे मेरे जैसे नौजवान बाहर की कंट्री में जाकर आप अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज का देख लो, वहाँ पर सीईओ इंडियन मिलेंगे आपको। क्या वजूहत है? वो अपना जो इंडियंस अपने कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री के लिए भी, और जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो हमारी तालीमात क्या हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? क्या हमें ये सिखाता है कि बाहर जाकर उनको भी आपने तबाह करना है, या क्या सिखाता है हमें? क्या वजूहत है? हम कभी नॉमिनेट नहीं हो पाए, कभी उभर कर नहीं आए, हमारा नाम हमेशा टेररिज्म से जोड़ा जाता, हमारा नाम हमेशा उल्टी चीज़ों में आता है। यार अगर तो हमारे आप एजुकेशन की सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो तो वही 75-6 सालों से चलता आ रहा है कि अभी भी आप किताब खोल के देख रहे हैं, कौवा जो है अभी तक प्यासा है, वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी। मसला ये है कि एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इंडिजिनाइज किया जाए ना, कि जो एरा अभी चल रहा है उसके लिहाज से एक सिलेबस बनाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि वही पुराना सिलेबस दिया जाए और उसको रट्टा लगाया जाए। हिंदुस्तान क्यों डेवलप? हिंदुस्तान का भी एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, वो अभी तक उनमें पढ़ाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पता नहीं किसने बनाया, एक टेक्स्ट बुक पंजाब की बना लिख के दे दिए आपको, उसको रटा लगाओ और जाके लिखो। इससे आपके जो जहन है वो सिर्फ बिल्कुल मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और ये नहीं है कि आप जाके दुनिया में परफॉर्म करेंगे। मेमोरी चेक कर रहे हैं, मेमोरी टेस्ट, हर बच्चे की मेमोरी बराबर तो थोड़ी होती है, बराबर नहीं होती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई और किसी चीज़ में। बिल्कुल, तो
लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस दिया जाता है, एक ही चीज़ हमारे जहन में मुसलत कर दी जाती है कि आपने ये करना है और ये जाके लिखना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने जानी एक पाकिस्तानी नौजवान की राय के, उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई फ्यूचर नहीं है। अगर फ्यूचर बनाना है तो अपनी एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा और रूल एंड लॉ को सबसे पहले मद्देनजर रखना पड़ेगा और हमें अब फोकस करना पड़ेगा अपने नौजवान नस्लों पर कि वो किस तरह से आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एजुकेशन अच्छी मिले। एजुकेशन सिस्टम चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। अल्लाह वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, LLB का स्टूडेंट है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि आप देख लो हमारे मुल्क के जो मौजूदा सिनेरियोस हैं, जो हालात हैं, यहाँ पर पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। मतलब कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, तकरीबन हो गए हैं बैंकरप्ट। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो दुबई के अंदर हमारा बाइकआउट, तुर्की के अंदर हमारा बाइकआउट, ओवर द वर्ल्ड में हमारा बाइकआउट चलता जा रहा है। अब यूके की एक सबसे बड़ी सिटी है बर्मिंघम, जहाँ के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट चलते हुए आ रहा है। क्या समझते हैं, दुनिया हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारी इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सबसे बड़ा मेन पर्पस ये है, इकॉनमी की स्ट्रगल करने की वजह से एक्सेप्ट कोई भी नहीं हमें करना कर। उसके अलावा सेकंड ये है कि हमारे इकॉनमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारे पॉलिटिकल जो है सिचुएशन के अंदर। तो उसके अलावा अब देखें ना, जब तक आप अपना काम, हर एक सेक्टर को अपना काम करना चाहिए। जब आप इस तरह हर एक सेक्टर अपने अपनी जिम्मेदारी लें तो बेहतर होता है। अगर आप दूसरे के इंस्टीट्यूट की अगर आप उस हदूद में जा रहे हैं तो फिर मुल्क को नुकसान ही होता है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपना अपना लगे हुए हैं, उनको बस अपनी फिक्र है, उनको मतलब एक दूसरे से लड़े। हम भी देखें ना, नून लीग होगी या फिर PTI होगी, उनको आपस बात यहाँ पर हो रही थी बर्मिंघम की, वहाँ पर क्यों बाइकआउट चल रहा है? क्यों पाकिस्तानियों को निकालने में तुले हुए हैं? दुनिया पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं। ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज आ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम कर दे, खुद हम काम ना करें। और ये पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कि हम वहाँ जा काम करेंगे, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन ये वहाँ जाके भी जो है काम चोरी करते हैं। अगर ये बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रह के अगर एफर्ट्स करें तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। क्या समझते हैं आपके बर्मिंघम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का बाइकआउट हुआ? वहाँ पर हिंदुस्तानी भी थे, वहाँ पर बांग्लादेशी भी थे, वहाँ पर नेपाली भी थे, वहाँ पर इंडोनेशिया से भी थे, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का ही बाइकआउट क्यों? हिंदुस्तान को प्रायोरिटी क्यों मिल रही है हर जगह पर? वहाँ पर अगर बांग्लादेश को भी हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, क्या वजूहत है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ना, तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया हमारी कंट्री का। अब इंडिया को देखें, उन्होंने जो है मून के ऊपर अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। इस तरह बांग्लादेश को देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है। हर एक कंट्री जो है वो हर एक सेक्टर में इंप्रूव कर रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल होता जा रहा है पाकिस्तान का लगातार। तो इसकी वजह से ये है कि जो प्रेफर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को करते हैं जो मतलब एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। तो और पाकिस्तानी जो है ना एज इंडिविजुअल भी एफर्ट्स नहीं करते हैं, एज इंडिविजुअल काम चोर है, जिसकी वजह से हम जो है ना हर जगह हमको डिग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू।